दिन की शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ जो है अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, तुम लोग बोलोगे सर बुक में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बट ध्यान से देखना बुक में उसके नीचे चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर जरूर लिखा हुआ है चैप्टर 2 में, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही है। समझना ध्यान से मेरी बात को। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंजेस इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, यही तो है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब फिर से पार्टनरशिप बनना, जहां चेंजेस इन एग्रीमेंट हो गया, मतलब पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आ गया, मतलब वहां से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। समझना, changes in the agreement changes the relation between partner and such changes in relationship is known as reconstitution of partnership। वही बात है। अब रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में हो सकता है समझना। ये है केसेस जिसमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। क्या है? चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहां से ये मैच कर रहा है ना, देख लो। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म। समझना, ये सारे तुम लोगों का चैप्टर है, ठीक है ना। हर एक जो टॉपिक है ये चैप्टर्स है, तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुमको एक बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, ये खुद चीख चीख के बोल रही है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, मतलब जो पार्टनर है उन्हीं के बीच में रेशियो का चेंज हो रहा है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 2:1 है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर है। अब देखो चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ कैसे? ए ज्यादा यहां पे प्रॉफिट ले रहा है और यहां पे बी कम ले रहा है, तो बी को आ गया गुस्सा, बोलेगा भाई हम लोगों ने मिलकर के काम किया और तुम ज्यादा कैसे प्रॉफिट खा सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, हम नहीं होने देंगे, हमको भी भाई बराबर इक्वल पार्टनर बनना है। बस ये हो गया झगड़ा। तब भी बोलता है ठीक है भाई, चलो तुम बोलते हो तो तुम्हारी बात को ही मानते हैं, हम तो भाई छोटा मोटा आदमी, चलो तुम्हारे बात को ही मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया? अब ए और बी में एग्जिस्टिंग रेशियो अगर हो गया वो 1:1, बस। तो ये जो चेंजेस हुआ यही बन गया चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, हो ही सकता है, तो नया पार्टनरशिप डीड बन गया। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये चेंज सिर्फ इसी तक ही सीमित नहीं है, समझ रहे ना बात को। एडमिशन होने पर भी चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अभी जो एलिमेंट्स लिखा था, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर, इसी में सी आना चाह रहा है, एडमिट होना चाह रहा है। सी को बोला ए बी कि भाई तू आजा, तुमको हम 1/4 शेयर दे देंगे, 1/4 शेयर तू रख लेना। तो 1/4 शेयर जो रखेगा सी, तो कौन देगा? या तो ए या तो बी या दोनों मिलकर के देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए गेनिंग हुआ, गेन किया, लेकिन ये दोनों क्या किया, सैक्रिफाइस किया, मतलब दिया, दान। तो बस यही है। अब क्या है, इस तरीके से दूसरे तरीके से समझो, एडमिशन के बाद क्या था, रिटायरमेंट। सपोज ए और बी, अब सी को रखते हैं ना थोड़ा देर, बी रिटायर कर गया, जा रिटायर। अब रिटायर कर गया तो इसका शेयर क्या करेगा, ये जो 1 शेयर है इसको ये दोनों मिलके बांटेंगे। तो इसमें भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अब क्या हुआ, फिर बी को लेकर के आ जाओ, बेचारा कितना देर तक रहेगा। अब क्या हुआ, नंबर 3 केस में आ जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब ए बेचारा तब से बिजनेस में है, उसको मार दो, ए खत्म हो गया, ए का डेथ हो गया, ए गया बिजनेस से। अब ए का जो ये रेशियो है
ये दोनों कौन लेगा, बी और सी लेगा। तो इसी तरीके से रिकंस्टिट्यूशन होता है, बस यही है। और जब फर्म मिलते हैं तो दो फर्म मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहां पार्टनर आ रहा है, ठीक है, बस ये है काम। अब देखो इसमें क्या क्या, जैसे ही ये शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, वहां पे क्या हो गया, वहां पे कुछ कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हम लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म में। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, चाहे जिस भी रीजन से हो, अभी हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बात करें तो भी, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे कुछ कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ने लगेगी। वो एडजस्टमेंट क्या है, देख लो, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो एडजस्टमेंट क्या है, सबसे पहले बस इतने सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या क्या है देखना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो किसी के लिए सेक्रीफाइस होगा क्योंकि किसी को कोई देगा। जैसे वही ए और बी 2:1 था, 1:1 हो गया, मतलब ए के लिए सेक्रीफाइस हुआ तो बी के लिए गेन हुआ। तो कोई भी पार्टनर, अगर दो पार्टनर के बीच में चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है तो जितना किसी के लिए सेक्रीफाइस होगा दूसरे पार्टनर के लिए उतना ही गेन होगा। ये अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कंप्यूटेशन होता है जो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल में भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है क्योंकि कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो भाई फ्री में तो नहीं करेगा ना, पैसे तो लेंगे। तो इसलिए गुडविल, जो फर्म की गुडविल है उसके बारे में पढ़ेंगे, उस गुडविल को भी बांटना पड़ता है। आगे चल करके वो भी सीखेंगे सर। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। जो फर्म में रिजर्व है और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है वो कोई क्यों छोड़ेगा। अगर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो प्रॉफिट भी सेक्रीफाइस करेगा, नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हुआ है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएट करेंगे। रीवैल्यूएट करने के बाद जो भी एट द सेम टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सब चीज करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर 2:1 का रेशियो था ए और बी में तो ए सेक्रीफाइस कर रहा बी को, तो बात है भाई तुम सब ले रहे हो तो तुम भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। हम अगर ज्यादा कैपिटल रखे हैं हम तो लेके जाएंगे, तुम कम लाए, तुम कम रखे हो, तुमको लेकर के आना पड़ेगा क्योंकि तुम कहीं ना कहीं रेशियो बढ़ा रहे हो अपना प्रॉफिट का, तो कैपिटल लाओ। बस यही सारा चीज जो एडजस्टमेंट है यही तुम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है। हाँ तो बात कर ले सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की, आओ देखते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब वही है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस करना का मतलब क्या है, अब किससे लेगा भाई, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा पार्टनर गेन करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट से तो दोनों रेशियो निकलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। क्लियर है ना। क्या है, the ratio in which the partner or partners have agreed to sacrifice their share in profit in favor of other partner is known as sacrificing ratio। अब हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट किस रेशियो, तो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, प्रॉफिट ही ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहले ए और बी 2:1 था, ए और बी का रेशियो 2:1 था। अब जब एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो गया अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर तब वो हो गया 1:1। इसका मतलब क्या है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है किसको, बी को, तो सैक्रिफाइस करना मतलब कहीं ना कहीं ए के लिए प्रॉफिट कम होगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियोज को बोलते हैं कि एक पार्टनर दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। बस रेशियो अगर बोला जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 2 और दोनों को मिलकर के कितना है 2/3। ए का ओल्ड रेशियो 2/3 और न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो है 1/2। तो क्या होगा, ए 1/6 सैक्रिफाइस किया। अब मैंने क्या बताया था, जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा, ये सिर्फ दो पार्टनर के लिए है,
सामने वाला पार्टनर उतना ही गेन करेगा। तो आओ देख लेते हैं बी कितना गेन कर रहा है। बी कितना गेन किया, माइनस में है। माइनस अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर मतलब जो माइनस में आता है उसका रिजल्टिंग वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 से, तो बी ने गेन कितना किया 1/6 से। वही एक ने सेक्रीफाइस किया तो दूसरा गेन किया। क्लियर है ना। अब दूसरी बात करते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो यही है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, गेनिंग रेशियो का मतलब है कि जो पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से ले रहा है, पहले वाला में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था मतलब दे रहा था, लेकिन अब गेनिंग रेशियो का मतलब है जो पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से जिस रेशियो को लेता है उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। द रेशियो इन विच द पार्टनर और पार्टनर्स हैव agreed to gain his or their share in profit from the other partner, ले रहा है अदर पार्टनर से, is termed as gaining ratio। क्या है रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसी क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, इसको ही उलट दो। न्यू रेशियो कितना है, ए का न्यू रेशियो कितना, ए का न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है ना। ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, 1/6। ये कौन सा रेशियो है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में अगर माइनस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है। उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर माइनस हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो में अगर माइनस हो जाए तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखते हैं बी का क्या हाल है भाई। बी क्या किया, गेन किया। तो बस यही है, दोनों का रिजल्टिंग आंसर सेम होगा, बट सिर्फ दिमाग में रखना अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तुम दोनों तरीके से आंसर ला सकते हो, बस सिर्फ दिमाग में यही रखना। अगर एक ही फॉर्मूला यूज करोगे तो अगर मतलब प्लस में रिजल्टिंग वैल्यू आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस करना। अगर नेगेटिव रिजल्टिंग वैल्यू आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन करना। क्लियर। ठीक उसके उल्टा गेनिंग में आ जाओ, अगर माइनस रिजल्टिंग वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, और अगर प्लस रिजल्टिंग वैल्यू आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन करना। क्लियर है ना। उल्टा एकदम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्लियर। सर अब सिर्फ इजी क्वेश्चन बताते हैं सर, ऐसे कैसे चलेगा सर, वो सिर्फ 2 पार्टनर का था वो तो इजी था, बट सर आप 3 पार्टनर का बताएंगे तो चलो ना भाई क्या दिक्कत है, बना लेते हैं। A, B, C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। ओल्ड रेशियो ये है और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना बांटेंगे। देखो भाई तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। हम इसको 2 तरीके से बता करके तुम लोगों को समझाएंगे, जो समझ में आए सब सही है। देखना ये है एक मेथड, क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो। ओल्ड कितना है 3/6, ए का 3 ये दोनों सबको जोड़ लो, 3/6 ए का है। न्यू कितना है 2/6, जोड़ करके देखना 6 है। बस इस तरीके से प्लस पॉजिटिव में आया है मतलब सैक्रिफाइस किया ए। बी 2/6 माइनस 1/6, ये भी सैक्रिफाइस किया, पॉजिटिव में आंसर है। 1/6 1/6 3/6, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्योंकि नेगेटिव में है। अब देखो इसका दूसरा मेथड, डन। कितना आया, ए कितना किया, ए का 1/6, बी का कितना 1/6, पॉजिटिव में है मतलब ये भी सैक्रिफाइस है, ये भी सैक्रिफाइस है। ये नेगेटिव में है -2/6, ये क्या है, गेन है। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, देख लो 1/6 1/6 1/6 1/6 2/6। क्लियर है ना। दोनों तरीके से बना सकते हो, कोई गलती नहीं है। क्लियर। अब सर गेनिंग रेशियो बता दीजिए। गेनिंग रेशियो करना कुछ नहीं है, एक का बता दे रहे हैं। रेशियो क्या है गेनिंग रेशियो, डन। क्या है बताए थे क्या, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग का उल्टा होता है। अगर इसमें जो प्लस होगा वो क्या होगा, गेनिंग, और जो माइनस होगा सैक्रिफाइसिंग। तो 1/6 क्या है, क्या है, सैक्रिफाइसिंग। नेगेटिव वैल्यू गेनिंग रेशियो है, नेगेटिव वैल्यू 1/6 सैक्रिफाइसिंग, 2/6 गेनिंग।
बस यही तो है। अगर वीडियो थोड़ा भी कंसेप्चुअल लग रहा है ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और ये वीडियो अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, और लाइक में हिट करके जाना जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।